मून स्टार के नाम से हैं कोई जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं जी आप? ठीक है खालिद साहब, बहुत मैं मेहरबानी यार, ठीक हूँ जी। आपने आप? हम पे भी नजर करम कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो आप बड़े बिजी आदमी हैं, 4 घंटे से बैठे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपको। तो अच्छा मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म है वो तो चलो सही है, आप करते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा शिद्दत क्यों होती है? यानी मैंने देखा इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अकली बातें भी होती हैं, बहुत अच्छी करते हैं आप बात, लेकिन यार इमोशंस बस भी बहुत देखिए, ज्यादा होते हैं। हम थोड़े मौलवियों से इंस्पायर है ना, इसलिए। ठीक है। वो हाँ। उनका काम उन्हें करने दें, तो मैं भी मौलवियों के खिलाफ हूँ। दूसरी बात है कि हम कुछ सहाबियों से भी खासे इंस्पायर हैं, इसलिए। बिल्कुल सही है, वो भी सही है। ठीक है। हाँ। सारा मैं एग्री करता हूँ आपकी रसूल बातों अल्लाह से। से भी खासे इंस्पायर हैं नहीं, हम। वहां मैं एग्री नहीं करता। हाँ, उधर वो मुझे ना थोड़ा सा एग्री आपसे, बेशक। हाँ, वो रसूलुल्लाह जरा तो लोगों मामला को और कत्ल है। करने का हुक्म दिला दिया करते थे, हम यार तो मैं सिर्फ अगर बातें अगर करते इस थे। तरह बयान करने की कोशिश करूं कि ये बाद में जो हुकूमतें आई, आले उमैया और बनु अब्बास, और इनका बनाया हुआ मजहब है, और इन्होंने ये सारा क्रिएट किया, मेन स्ट्रीम जो मजहब है इस्लाम की बात कर, तो अगर अगर मैसेज सही हो, वही हो, सब कुछ हो, चले मान, अगर आप नहीं मानते मुझे पता है, लेकिन मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर सही हो और उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो क्या इसमें मसला है? हो नहीं सकता ऐसा? न, क्या नहीं हो सकता कि इन्होंने सिर्फ बनाया हो, ये मतलब इन्हों का बनाया हुआ हो। जाहिर सी बात है, जितने जो यानी जो आपने अगर जैसे अली ने बताया बनाया कैसे। होता तो वो ठीक होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा ये बात नहीं है। देखें, ये बात सिर्फ ये, मजहब तो हमें तो यही नहीं पता कि फिर आप कहेंगे, नहीं आप नहीं, आप कहेंगे बोलें फिर आप। बोलें, कोई मसला नहीं है। हमें तो नहीं पता कि कोई मोहम्मद थे नहीं, भी कि नहीं। वो ठीक है, वो आप आर्कियोलॉजी हिस्ट्री और उससे ढूंढ रहे हैं ना। हो सकता है कि कहीं और से मिल जाए। अच्छा चलें, आगे आगे भी बढ़ रहा है इल्म, आगे अगर आगे जाके साबित हो गया कि थे, तो फिर क्या होगा? नहीं तो थे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बातें इससे तो ये गलत फर्क ही पड़ता करते है हैं कि ना। जो हमारा जो हाँ। केस है, जो मैं देखें, मैं आपको भी सुनता नहीं, हूँ मगर काफी मैं लोगों को। आपको एक बड़ी सिंपल सी बात ये बता दूं कि अगर मोहम्मद थे भी ना, तो जो आप कह रहे हैं, जैसे आप मानते हैं ना, वो वैसे नहीं थे। नहीं नहीं, मैं भी नहीं मान, बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हो आप, मैं एग्री हूं, मैं खुदा भी वैसा नहीं मानता जैसा मेन स्ट्रीम में जो मुसलमान मानते हैं। मुझे नहीं लगता इतना जालिम खुदा होगा, या ऐसे जब वो खा लें, बल्कि हेल का जो तस्वुर है, वो भी मुझे कुछ अर्सा पहले, आपको भी पता होगा कि जो हेल का तस्वुर नॉर्वेजियन जो कंट्रीज है वहां पर बर्फ वाला है, यानी आग वाला नहीं है। वहां पर जो है हम्म, वो, हम्म, जो ये वर्ड है ये वहीं से निकला है, यानी नॉर्वे, और इधर आप देखें तो वहां जो डराया गया उनकी जो बुक्स में है, वो बर्फ से, तूफानों से, कि तुम वहां नंगे हो गए और कुछ बर्फ में तुम ठिठर जाओगे, यानी वहां इस तरह डराया गया। तो बस ये बात तो सही है आपकी कि मजहब जो है वो फियर पे चलता है, ये तो सही है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि जो हुकूमतें आई हैं, जो लीड थे, जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने इसको जो है वो इस्तेमाल किया है अपनी हुकूमतों को, और उनको स्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये बात तो सही है आपकी, हम्म। लेकिन इससे टोटल इनकार कैसे कर सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल इनकार से आपका मतलब क्या है? टोटल यानी हम हर चीज का इनकार करते हैं, खुदा का भी करते हैं, और हर चीज का इनकार करते हैं। यानी जैसे मिसाल में, अदल जो है ना, नहीं, देखिए खुदा जस्टिस का वो, इनकार जो है वो मोहम्मद के किरदार या अब्बासियों की फिटकार की वजह से तो नहीं करते। हाँ, नहीं खुदा का मैं कह रहा हूँ वो इनकार काल तो बन गए ना। साइंस की वजह से, और खुदा का इनकार तो लॉजिक और फलसफे की वजह से किया जाता है। सही है, नहीं लॉजिक में तो फिर ये बात आती है ना कि अगर वही बात आ जाती, वो सारी मैंने सुनी आपकी बातें, वो कि जब कोई उसको फिर किसने क्रिएट किया, अगर खुदा ने हमें क्रिएट किया, तो फिर उसे किसने बनाया? ये भी एक सवाल तो है। ये तो बड़ा आम सवाल है, और इसमें आज तक कोई इसका जवाब नहीं मिला। ये तो सही है, मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये कहें कि हमारा वो अभी वो लेवल ही नहीं आया, यानी इंसानियत तो बढ़ रही है ना, एवोल्यूशन तो हो रहा है, तो वो उस लेवल तक अभी पहुंचे ही नहीं हम। हो सकता है अगले 10,000 साल बाद हमें पता लग जाए कि खुदा है। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। नहीं तो अगर जिस खुदा का हमें पता लगेगा वो वाला नहीं होगा जो आप और हम हाँ, मानते वो हैं। तो सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, एक बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्म है, एक प्रोमीथियस, देखी होगी आपने। जी जी, देखिए मैंने। मुझे ये बताएं कि वैसा वैसे क्रिएटर होना में क्या वो तो कबाहत सर सही है, वो तो एशियन है? एलियन एक थ्योरी है, ये अगर तो आपने बात देखी हो। समझें कि फर्ज करें कि जी हमें वाकई किसी दूसरे एलियंस ने बनाया हो, तो अब हमने खुदा मान लेंगे। तो वो फिर वही बात हो जाएगी, फिर उनको किसने खुदा तो बनाया? नहीं मानेंगे ना उनको हम। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बात मैं ये वो, है कि बाकी यूनिवर्स किसने बनाया है, ये एक बहुत लंबी बहस है। और नहीं किसी को हमारे ना, पास, किसी हाँ,
चीज का इनकार हम उस समय करें जब हमारे पास उस चीज, मैं थोड़ी लॉजिकल बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं मतलब एथिज्म और इसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, आई रियली एडमायर यू, आरिफ साहब भी और बाकी लोग भी। लेकिन मैं इस बात पे मैं अभी तक समझ नहीं आई कि इनकार कैसे करूं। मैंने कोशिश की काफी, मैं सोचता हूँ इस बारे में काफी, आप लोगों ने काफी अच्छा काम भी कर रहे नहीं हो, ठीक है। देखे, एक चीज है ना, अगर आपको कोई आके कह दे कि जी कोई बहुत बड़ा, कोई जी समंदर में एक बहुत बड़ा जानवर रहता है, हाँ? तो सारा वो ये करता है, वो फलां करता है, वो ढिमका करता है, तो आप क्या मान लेंगे एकदम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मसला ये है कि जब तक किसी चीज का सबूत नहीं मिलता तब तक लॉजिकली और एथिकली और ऑनेस्टली उसका इनकार किया जाता है। जब सबूत मिलता है फिर आप इकरार करना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोई खुदा हो भी ना, फर्ज करें, और आप उसका लॉजिक और साइंस और इन सब चीजों की बेसिस पे इनकार कर रहे हैं, वो आपको कसूरवार ठहरा ही नहीं सकता। वो ठीक है, एग्रीड, 100% तो एग्रीड। सिंपल बात है कि जब तक साबित नहीं होता तब तक बिल्कुल सही है ऑनेस्टी की पोजीशन सर यही जी। है कि हम नहीं मानते, आपने जो हम नहीं तबलीग की है मानते। ना, मैं इसको तबलीग ही कह दूंगा। उसकी वजह से ये बात मुझे तो समझ क्लियर काफी हो गई है। और मैं जो है, अगर अगर कुरान या उन चीजों पे भी मैंने गौर किया, समझ में आ रही हूँ बातें कि वो रहमान और रहीम भी है और कहार जब्बार भी है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो तो सही है, ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ऑपोजिट एक ही पर्सनालिटी में बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होना मतलब समझ से बाहर है, वो तो समझ में आती है। तो मैं तो उसका रहमान वाला ही पार्ट देखता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ, अच्छा जो इम्पोर्टेंट बात ये भाजन, आप मुझे बताएं प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी फितरत में अदल है, जस्टिस है, ठीक है। अब इतनी चीजें हो रही हैं, जैसे आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि हिटलर ने इतने लोगों को मारा, तो अल्लाह उसको ऐसा बनाता ही ना, क्रिएटर। तो यहाँ पर जो मामला है वो अनजस्टिस जो लोगों के साथ हुआ, इतनी मिजरी, इतना जुल्म जो दुनिया में हो रहा है, आज भी भूख से लोग मर रहे हैं, वो उनका क्या कसूर था? या वो जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, बस खत्म, आए और डेड हो गए, खत्म। तो वो जस्टिस कहाँ जाएगा? यानी मैं, मेरे साथ ज्यादती होती है तो मुझे उम्मीद होनी चाहिए, चाहे मैं मर भी जाऊं, यार जस्टिस तो होना चाहिए ना। तो वो कैसे होगा? वो तो फिर पेंडिंग ही रह गया, खत्म कहानी। हाँ तो पेंडिंग ही रहेगा ना। जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? वो फितरत से आता है, वो माँ मेरी और फितरत बच्चों, में है। माँ और बच्चों से आता है। सही माँ है, जो है, जब बच्चा जो है वो ये सोचता है कि माँ मेरे साथ इंसाफ कर रही है नहीं, सबसे पहले बच्चे के ज़हन में वहां से आना शुरू होता है। सही ठीक है। है, और सिंपल सी बात ये है कि नेचर जो है ना, नेचर वो बेरहम है, वो किसी के साथ इंसाफ नहीं करती। ठीक है, नहीं, वो हिरनी एक मार, हिस्सा है, सही सुन कह रहे रहे हैं हैं ना, आप, सुने एक, तो सही ना, जी जी सुने तो जी सही जी ना। जी जी प्लीज। हिर हिर हिरनी मर जाती है, बिल्ली मर जाती है ना, तो उसके बच्चे भूख से मर जाते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है, परिंदा मर जाता है ना, तो उसके बच्चे घोंसले के अंदर ही ढांचे बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही ठीक है। है, कुदरत जो है वो बेरहम है। ठीक है, सिंपल लेकिन सी बात कुदरत है। रहम दिल भी तो है ना, आपको देखे नहीं नहीं, उसमें कुदरत जो रहमदिल नहीं है ना, कुदरत रहमदिल नहीं है। ये नेचर की वजह से हम सांस ले रहे हैं, नेचर की वजह से नहीं हम नहीं नहीं सारी नहीं, चीजें कर नेचर रहे हैं, नेचर ये वो आप पे लाइफ रहम जो नहीं चल कर रही। रही। नहीं नहीं, नेचर आप पे रहम नहीं कर रही। नहीं, वो अपना काम कर रही है, उसको नहीं इससे नहीं, कोई वो गर्ज नहीं काम है। भी नहीं कर रही ना। सुने तो सही, आप नेचर को जी, समझ रहे हैं कि कोई इंटेलिजेंट चीज है, कोई इंटेलिजेंट चीज है। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है, मगर कंपेटेबल मसला है, ये यानी है कि हम उसके साथ कंपेटेबल नेचर ने हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ी हुई है। जब तक आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तब तक आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ, मगर फर्ज कर लेंगे आप उसी ऑक्सीजन को 97% से आप हाँ सही है, 70% पे ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दें, तो वही नेचर जो है वो कातिल हो गई आपकी, खत्म हो जाएंगे, आप मर सही है, जाएंगे। ठीक है, मर रहे हैं अभी लोग ऑक्सीजन की वजह से। बिल्कुल ऑक्सीजन जो है वो, बिल्कुल। क्योंकि अब वो उनके लंग्स ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, तो नेचर मार रही है। तो मसला सही यह है। है कि हिटलर ने अगर लाखों लोगों को मार दिया, हम्म। तो प्रॉब्लम यह है कि इंसाफ जो है वो नेचर का सब्जेक्ट ही नहीं है। इंसाफ जो है नहीं नहीं, ह्यूमन ये तो ह्यूमन नेचर ने नहीं किया ना सर, नहीं, तारिक ठहरे तो साहब। सही ना, आप बात जी पूरी सुनेंगे तो आप बात जी जी समझेंगे। जी जी। नेचर का सब्जेक्ट नहीं है इंसाफ, नेचर बेइंसाफ है। ठीक है, नेचर हम्म। बेइंसाफ है, नेचर बदल जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाता है ऑर्गेनिज्म उसके मुताबिक अपने आप को ढालने में, इवॉल्व होने में, और नेचर बदल जाती है, वो एक साल में एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक ठीक है, है, ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाता है, नेचर को सही है। कोई परवाह नहीं है, नेचर को कोई परवाह ही नहीं है। हाँ नेचर ठीक है, जो सही है है। उसको कोई परवाह नहीं। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर हिटलर लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो ये नाइंसाफी का, नेचर की नाइंसाफी का एहसास किसको है? हमें है ना। नहीं नहीं, इंसाफ वो इन टर्म्स ऑफ यार अदल है आप सर। वो ठहर जी जाए जी यार आप।
जी जी। जब बात पे आता हूँ मैं तो तब आप रुकते नहीं नहीं, आप करें सर, आप होस्ट हैं, आप बोलिए। सिंपल सी हाँ। बात ये है कि इंसाफ और बेइंसाफी की फीलिंग इंसान को आती है, ठीक है, और ये ह्यूमन सोसाइटी का सब्जेक्ट है। अगर ह्यूमन हाँ सोसाइटी ना होती तो आप इंसाफ और बेइंसाफी को ना सोचते। इसलिए ये दुनिया में इंसाफ और नाइंसाफी की सिचुएशन को कम करना और इंसाफ की सिचुएशन को बढ़ाना, ये इंसानियत का सब्जेक्ट है और इंसानियत का फर्ज है और इंसानियत ही का रूल है। ये किसी नेचर का रूल नहीं है, ना किसी खुदा का रूल है। खुदा ने तो अगर बनाया है तो खुदा तो बच्चे वो भी पैदा कर रहा है जो कि टर्मिनल कैंसर है, जिनको पैदा होता ही जो थैलेसीमिया वाले बच्चे भी पैदा कर रहा है, वो पेनलेस बेबीज भी पैदा कर रहा है, वो तो सबको तकलीफ के लिए बनाई जा रहा है अगर खुदा आप कह लें नेचर को। तो इंसाफ तो नहीं है कोई। इंसाफ, इंसान जो है वो बेइंसाफी से इंसाफ की सिचुएशन पैदा कर सकता है और कोई दुनिया की चीज नहीं कर सकता। अच्छा चलें, ठीक है सर, तो वेल सेड। मैं एक छोटी सी बात है बस, ये जितने जो आप जो वो कर रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म, मैंने ये नोट किया, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि बहुत सारे जो है ना वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मजहब के साथ नथी कर दिए जाते हैं। वो सोशल ज्यादा होते हैं, वो इंडिया में भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, वो दुनिया के इवन वेस्ट में भी हैं, मैं भी वेस्ट में हूँ तो यहाँ पे भी हैं ये मसले। तो हम क्या करते हैं, उसको हम ब्लेम कर देते हैं, मतलब मजहब के ऊपर डाल देते हैं, और उससे जो है लोग फिर बागी होते हैं। मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा मजहब को, जो मेन स्ट्रीम मजहब हैं वो सारे मैं भी समझता हूँ सही नहीं है, लेकिन अगर जो डिविनिटी या डिवाइन जो बात है वो मैं उस पर बिलीव करता हूँ। अभी तक मैं कन्विंस हो नहीं पाया, मैं सुनता रहूंगा आपको भी, हारिस साहब को भी, देखते हैं किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं या नहीं। लेकिन ये कि ओवरऑल जो है अभी तक ये समझ में नहीं आ रही बात कि इनकार कैसे किया जाए, क्योंकि हारिस साहब भी जो है ना वो 1% एग्नोस्टिक एथियस्ट तो कहते हैं अपने आप को, फुल्ली एथियस्ट नहीं कहते वो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी रखा है। एग्नोस्टिक एथियस्ट कहता हूँ, मगर एग्नोस्टिक एथियस्ट इस बारे में नहीं हूँ कि खुदा एग्जिस्ट करता है। मुझे ये नहीं पता कि ये यूनिवर्स क्रिएटेड है कि नहीं, बस। हाँ अच्छा, मतलब कोई ऐसी फोर्स या कुछ तो है ना, जो नाम आप उसको या नहीं, यूनिवर्स के बनने के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ खुदा ही नहीं है, उनमें से कोई भी सही हो सकता है। बल्कि तो खुदा का होना ही क्या, ना होना क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल। मसला ये है कि अगर वो है भी है तो उसको आपकी परवाह नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा हमारा वो होता है मसला, क्योंकि हमारी जो मानना ना मानने का कोई फायदा नहीं। नहीं, मानना समझते हैं कि खुदा आपको सजा देगा कि तुम मुझे क्यों नहीं मानते, तो ये नहीं, ये तो फॉल्स बात है, ये आई एम एग्रीड विद यू, ये आप ठीक कहते हैं, ये तो बात तो सही है। क्या फायदा ऐसे खुदा को मानने का जिसको नहीं, मैं कहता हूँ फायदा नहीं हो, चलो नुकसान भी कोई नहीं है, थोड़ी होप मिल जाती है, थोड़ा आपको तो है ना, नुकसान तो है ना। नुकसान मजहब से है सर, मजहब से तो है, मैं मानता हूँ। बात यही है ना, जब इंसान क्रिएटर को मान लेता है तो फिर उसे मजहबी खुदा फिट करने लग जाता है। नहीं करना, मजहबी खुदा करना ही नहीं हमने फिट, तो फिर वैसे दूसरे खुदा को आप मानते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप माने 100 बार माने। जब आप मजहबी खुदा को नहीं मान रहे तो मेरा आपका फिर मुझ में आप में फिर कोई फर्क नहीं है। नहीं, कोई फर्क नहीं। हाँ, तो यही बात है। बहुत शुक्रिया जनाब, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, अब करते रहें काम, हम आपको सुनते रहेंगे और आपसे फैज हासिल करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। टाइम करना मेरे पास ज्यादा नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं आऊंगा, मैं आपसे फिर बात हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।